Hey guys, welcome back to Harsh Crypto Support again. And just one day before, I said you that cryptocurrencies are going up, going up, going up. But you have to be very careful at this moment if you are investing in cryptocurrencies or trading in cryptocurrencies. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैं जब से देखते आ रहा हूँ 2-3 दिनों से, पिछले 5 दिनों से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। जो कि मार्केट है सिर्फ अप 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 हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे थे काफी कुछ दिनों से। तो जैसे कि आप सभी मेरे दोस्तों को अभी पता रहेगा, जो कि मार्केट है फिलहाल अभी जो कि हो चुका है बिग क्रैश हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 45 लाख से सीधा आ चुका है 35-36 लाख तक, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। 10 लाख के आसपास का अराउंड डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि अभी के टाइम पे आपके लिए क्या करना सही बन सकता है और क्या करना आपके लिए गलत बन सकता है। क्योंकि अभी के टाइम पे ये प्रेडिक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 35 लाख तक अभी ये बिटकॉइन आ चुका है, तो इससे भी और नीचे ये जा सकता है क्या क्या अभी से लेके आगे ये ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिप पे बाय करना। जो लोग वेट कर रहे थे काफी समय से कि एक चांस तो ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये कम आ जाएगा, मार्केट कम आ जाएगा, मार्केट डाउन आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये तुरंत सब लोग बाय कर लेंगे। तो कमेंट वाले सेक्शन में तो कमेंट्स काफी सारे दोस्तों के मैंने देखते आ रहा हूं कि कॉइनस्विच कुबेर प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट्स नहीं हो रहे यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है कि डिपॉजिट्स कैसे करें बैंक ट्रांसफर के साथ, क्योंकि बैंक ट्रांसफर के साथ ये फीचर अवेलेबल है डिपॉजिट करने का और यूपीआई के थ्रू अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि बैंक ट्रांसफर आपको कैसे करना है कॉइनस्विच कुबेर पे। उसके साथ ही में आपको अगर डिप पे बाय करना हो तो आपके लिए कौन से कॉइन यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बन सकते हैं, जिसको आप अभी के टाइम पे बाय कर लोगे और फ्यूचर में आपको यहाँ पे तगड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तो आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे। तो आपको सीधा क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या करना सही बन सकता है, क्या करना गलत बन सकता है। अगर आप चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि आपको यहाँ पे जेन्युइन क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ सपोर्ट भी मिल जाता है। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया कि कुछ दोस्त लोग हमारे कम्युनिटी के बाहर से ऐसे निकलते हैं कि जो कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे बिटकॉइन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाती है, तो उस टाइम पे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि भाई देख तेरा बिटकॉइन जो कि गिर गया, तेरे को तो नुकसान होना ही था, मैंने तो तुझे बताया ही था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कर, तो तू अभी नुकसान में चला गया, तू मेरी सुनता नहीं, मेरी ये नहीं, मेरी वो नहीं। अरे ओ भाई, तेरे को पता भी है क्या, ये मार्केट में हेल्दी करेक्शन आना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्केट, कोई भी मार्केट ले लो, मार्केट में जब तक हेल्दी करेक्शन आता नहीं है, देखिए 35 लाख से लेके 45 लाख तक ये पहुंच गया था, इसके अंदर कोई भी करेक्शन आया नहीं था, जो कि इंस्टेंटली हमने क्विकली यहाँ पे मतलब ग्रोथ देखी थी बिटकॉइन में, जैसे पिछले 5-6 दिनों से उसके अंदर कोई भी करेक्शन यहाँ पे नहीं आया। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि आपको यहाँ पे अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है और करेक्शन आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी मार्केट हेल्दी रहता है, जो कि इकोसिस्टम है मार्केट का और भी हेल्दी यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि तेरे को पता नहीं रहेगी। ऐसे कुछ दोस्त लोग जो कि बोलते हैं बिटकॉइन गिर गया है, बिटकॉइन में अभी तो मजा नहीं है, बिटकॉइन में अभी तेरे को रिटर्न से मिलने वाला है, यहाँ पे तेरे को लॉस ही होने वाला है। भाई तुम लोगों को अगर कोई चीज पता नहीं होना जिस चीज के बारे में, तो निगेटिविटी मत फैलाया करो। अगर चीज को आप अच्छे से समझने लग जाओगे, समझ लोगे, आपको पता चल जाएगा इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके टेक्निक्स क्या है, इसके टेक्निकल्स क्या है, सब चीजों को आप जिस बार एनालाइज करने लग जाओगे ना, उस टाइम पे आप खुद समझ जाओगे, सीख जाओगे कि ये चीज क्या है। तो अभी इस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि ऐसे लोग रहते हैं मार्केट में निगेटिविटी ऐसा फैलाने का काम करते हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, जो कि बंदे नए नए मार्केट में एंटर किए रहते, नए नए इन्वेस्टमेंट किए रहते, उन लोगों के मन में एक ऐसी थोड़ी सी घबराहट निर्माण हो जाती है कि भाई हाँ ये तो बंदा सच कह रहा है, इसने तो यही कहा था कि इन्वेस्टमेंट का तो मत कर, मैंने तो कर दिया, अभी तो मैं नुकसान में चला गया। भाई लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये चीज नीचे जा रही है ना, तो इसको ऊपर आना ही है। ये मार्केट में करेक्शन एक पार्ट है मार्केट का, अप्स एंड डाउन्स। कोई भी मार्केट ले लो जो कि ऑनलाइन मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यहाँ पे ये चीज जरूरी बन जाती है। और जिस चीज के अंदर ये रहता है वो चीज की वैल्यू ऐसा नहीं कि घटती ही रहेगी घटती रहेगी, एक स्टेप के आने के बाद ये वैल्यू रुक जाती है घटना, उसके बाद से और फिर से ये बढ़ना चालू होती है, शुरू होती है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, डरने की बिल्कुल भी यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर क्रिप्टो सपोर्ट आपके सपोर्ट में जारी है और यहाँ पे आपको डेली यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, डेली यहाँ पे न्यूज प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नए नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ पे न्यूज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। जिस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, उससे पहले उस कॉइन के
बारे में जानने की कोशिश करिए, क्योंकि कि ये कॉइन जो कि है ये कौन से यहाँ पे चेन पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे दूसरे की मतलब जो कि दूसरे अदर क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम हो गया, जैसे मला साय नको टाकवा बाबू गाड़ून टाक। तो अभी मेरे कुछ दोस्त लोग ऐसे थे जो कि सोच रहे थे, मार्केट जो कि चल रहा था फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हाइप पे चल रहा था, बहुत ज्यादा हाई रेट पे चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो इस टाइम पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की बन सकता है। तो वो लोग सोच रहे थे कि मार्केट का रेट जो कि है क्रिप्टो करेंसीज का जो कि रेट है कुछ कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम में आ जाएगा, तो उस टाइम पे हम इसको बाय कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है डीप पे बाय करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन चुकी है, जो कि 10 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो वो दोस्त लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जा रहे हैं कि कॉइन स्विच का जो कि एप्लीकेशन है वहां पे डिपॉजिट्स बंद है यूपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत उनको आ रहा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चुके डिपॉजिट सेक्शन में कॉइन स्विच कुबेर के यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है मैं यूपीआई के सामने डिसेबल्ड, ये जो सिंबल शो हो रहा है ये डिसेबल्ड का सिंबल है। तो यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यहाँ पे भीम, कोई भी यूपीआई सिस्टम ले लो, उससे हम पेमेंट अभी के टाइम पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऊपर पे भी उन्होंने दिया यूपीआई डिपॉजिट्स आर करेंटली डिसेबल्ड, प्लीज यूज बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू। अभी कई सारे दोस्त लोग ऐसे जिनको पता नहीं इसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको सिंपली तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए बैंक ट्रांसफर के ऊपर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, जो पे क्विक फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है जहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर ने यहाँ पे बेनिफिशियरी की डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे प्लीज नोट में कहा है दिस अकाउंट डज नॉट एक्सेप्ट यूपीआई ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, प्लीज यूज आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस टू मेक योर डिपॉजिट। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स दी है ये डिटेल्स को अच्छे से एक बार आपको रीड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए प्लीज नोट में कहा है डिपॉजिट एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम योर रजिस्टर अकाउंट, जो कि रजिस्टर अकाउंट आपने किया रहेगा यहाँ पे, तो उसी अकाउंट से के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट आप कर सकते हो। ICICI बैंक कस्टमर्स नीड टू ऐड दिस बेनिफिशियरी एज अदर अकाउंट। ओके, जिनके पास ICICI बैंक का अकाउंट रहेगा उनको वहाँ पे मेंशन करना है डिपॉजिट, जैसे कि मैं आपको करूँगा अभी यहाँ पे कॉलम में, तो यहाँ पे उनको अदर बैंक मेंशन करना है, ICICI मेंशन नहीं करना है। स्टेप्स टू ट्रांसफर यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, मैं आपको फॉलो करके दिखाता हूँ स्टेप्स आपको कैसे, आप जैसे मैं करूँगा आपको वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पे पेटीएम अगर आपके पास होगा तो पेटीएम पे आपको जाना होगा। पेटीएम पे जाने के बाद आपको जाना है पेमेंट सेटिंग्स पे। देखिए यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ पेमेंट सेटिंग्स पे। पेमेंट सेटिंग्स पे जाने के बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा मैनेज बेनिफिशियरीज, ठीक है। मैनेज बेनिफिशियरीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है न्यू बेनिफिशियरी, नीचे आपको जहाँ पे शो हो रहा है। देखिए आपको यहाँ पे पेटीएम पे अकाउंट रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका बैंक अकाउंट कॉइन स्विच कुबेर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है। सिंपल सी बात है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि कॉइन स्विच कुबेर ने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है। देखिए मैं आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे कॉपी करना है, आपको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे कॉपी हो चुका है, आपको सीधा सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट होल्डर नेम, जो कि नेम है अकाउंट होल्डर का, बेनिफिशियरी यहाँ पे देखिए बीट सिफर LLP शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, आपको जैसे कि मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आगे बढ़ेंगे, IFSC कोड दिया है, IFSC कोड भी मेंशन करना जरूरी है। IFSC कोड नीचे मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। देखिए यहाँ पे सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट ऐड बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक करना है, री एंटर बैंक अकाउंट बोला है, तो आपको फिर से उनका ही अकाउंट नंबर जो कि है ये री एंटर करना होगा कॉपी करके। तो मैं यहाँ पे फिर से री एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आगे आपको, तो मैंने यहाँ पे री एंटर कर दिया है। प्रोसीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद OTP आएगा, जो कि मेरे नंबर पे हो। दोस्तों यहाँ पे OTP मैंने पुट कर दिया है, तो कंफर्म OTP पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी। देखिए बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ सेंड मनी टू दिस बेनिफिशियरी। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इस बेनिफिशियरी को यहाँ पे जो कि पैसे है डिपॉजिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ढूंढना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेनिफिशियरी मेरे अकाउंट के अंदर ऐड चुका है, बीट सिफर LLP। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर मनी ट्रांसफर करना है तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूंगा, मनी ट्रांसफर पे जाऊंगा। मनी ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे मेंशन करूंगा। आपके सामने यहाँ पे 1000 यहाँ पे मेंशन आपको ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ, जो कि आपका बैंक रहेगा उसके थ्रू ही आपको यहाँ पे रजिस्टर किया रहेगा आपने, जो कि कॉइन स्विच कुबेर में, उसके थ्रू ही आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ। फिर से अगेन सेकंड टाइम ये एरर आया है मनी ट्रांसफर फेल्ड का। तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको बैक टू बैक यहाँ पे ट्रांजेक्शंस रिट्राई नहीं करना है, ठीक है। आपको 5-5 मिनट बाद रिट्राई करना है, यानी कि आपका जो पहला ट्रांजेक्शन रहता है उसका पेमेंट आपको रिसीव होने के बाद ही अनदर ट्रांजेक्शंस को इश्यू करना है,
ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बार-बार करोगे तो आपका जो कि अमाउंट है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। तो आपके लिए अच्छे के लिए बता रहा हूँ, तो आपको अगर करोगे रिट्राई 5-5 मिनट में तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों कॉइनस्विच कुबेर का बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद भी यहाँ पे डिपॉजिट करने में दिक्कत आ रही है, एरर आ रहा है, जो कि उनके बैंक के एंड से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। बट आप कुछ 5 बार 6 बार रिट्राई करोगे तो आपका जो कि अमाउंट है वो यहाँ पे इजीली डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीप बाय करने के लिए कौन सा कॉइन आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। जैसे कि मैंने मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज किया है, उसके हिसाब से जैसे कि इथेरियम का प्राइस जो कि है 1,50,000 से लेके आ चुका है 1 लाख के आसपास, जो कि 50,000 का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस टाइम पे आपके लिए इथेरियम सही बन सकता है। और उसके साथ ही में आपको बिटकॉइन को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी बिटकॉइन आप परचेस कर लोगे ना, थोड़ा सा भी 0.1 बिटकॉइन भी आपके पास रह जाता है ना अभी के इस समय पे, तो आने वाले फ्यूचर में 10-20 साल बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि 10 लाख का डिफरेंस बिटकॉइन में आया है और इथेरियम में आया है 50,000 का डिफरेंस के हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूं, बट यहाँ पे ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स है ना, इथेरियम और बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, और जो कि मार्केट सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये आने वाले सालों में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन पे ये वर्क करते हैं, खुद के ब्लॉकचेन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे पाई नेटवर्क के जनता के लिए। पाई नेटवर्क की केवाईसी जो कि है पेंडिंग है कई सारे दोस्तों की, और कई सारे के दोस्तों की केवाईसी जो कि है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। काफी सारे मैसेज मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि मेरी केवाईसी कंप्लीट हो गई, मैं सबको बधाई दे रहा हूं। बट जिनकी केवाईसी पेंडिंग है ना, चिंता मत करिए, अगले आने वाले कुछ एक ही मंथ में आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आपको हर क्रिप्टो सपोर्ट आपके सपोर्ट में जारी रहेगा और डेली आपको यहाँ पे रेगुलरली अपडेट देने की यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बहुत सुन। तब तक आपका और आपका फैमिली का पूरी तरह से ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।